हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम O2N डिजिटल एजुकेशन। आज के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अपना पॉलिनोमियल क्लास 9th का आगे। अभी तक हम लोग फैक्टर थ्योरम ये सब थ्योरम्स पढ़ चुके हैं। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी। वैसे तो रिमाइंडर थ्योरम आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में नहीं है, पर वो बहुत ज़रूरी है अगर आपको फैक्टर थ्योरम पढ़नी है। तो अगर फैक्टर थ्योरम को समझना है तो उसके लिए आपको रिमाइंडर थ्योरम को समझना ही पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे एग्जाम्पल 10। हमने कल एग्जाम्पल 9 तक करा था, आज हम एग्जाम्पल 10 से करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 10 कहता है फैक्टराइज x की पावर 3 माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को देखो। अब जो ये पॉलिनोमियल है, मुझे इसकी डिग्री क्या दिख रही है? सबसे पहले देखो, मुझे इसकी जो डिग्री दिख रही है ना, वो 3 दिख रही है। यानी कि मैं इसके अंदर मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगा सकती। इसने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा कि आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करना है या फैक्टर थ्योरम से करना है, पर हम क्या जानते हैं कि फैक्टर थ्योरम थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल था जिसके अंदर हमने बहुत लेंथी वो पार्ट पढ़ गया था, क्योंकि उसमें स्पेसिफाई किया था कि आपको फैक्टर थ्योरम से करना है, पर यहाँ पे हम लोग को स्पेसिफाई नहीं करा है। तो यानी कि हम इसमें कौन सी क्या यूज कर सकते हैं मेथड फैक्टराइजेशन का? हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग को यूज करेंगे क्योंकि वो इजी पड़ता है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो हमारे 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स में लगती थी, इसमें तो लग ही नहीं सकती। यानी कि हमें एनी हाउ इस पॉलिनोमियल को कुछ ऐसा चेंज करना पड़ेगा कि ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से सॉल्व हो जाए। अब ये देखो कि हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं क्या माइनस 23 को x की पावर 2 माइनस 22x स्क्वायर, क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ? यस। अब नेक्स्ट मुझे क्या दिख रहा है? 142x। क्या मैं इस 142x को 120x पहले 22 लिखते हैं, 22x प्लस 120x माइनस 120, यानी कि मैंने किसको तोड़ दिया? 120x को। क्या मैं 22x प्लस 120x लिख सकती हूँ? यस। यानी कि मैं, ये मेरा पॉलिनोमियल था कोई px, ये मैंने इस कोई भी पॉलिनोमियल को क्या कर दिया, थोड़ा सा अच्छे से मॉडिफाई कर दिया सो दैट मैं इसके अंदर अपना मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकूं। ओके, तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, अब मैंने 2 टर्म्स पकड़ ली। अब मुझे 1 2 3 4 5 6 टर्म्स दिख रही हैं। यानी कि अगर मैं 2 टर्म्स को पकड़ लूंगी तो क्या मेरे पास कॉमन चीजें आ जाएंगी? मतलब मैं 2 चीजों को लेके कॉमन निकालूंगी। पहले इस पार्ट में देखो, इन दोनों टर्म्स में मुझे कॉमन दिख रहा है एक्स स्क्वायर और यहाँ x माइनस 1 आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों में देखो, यहाँ पे मुझे 22x और यहाँ पे x माइनस 1, ये माइनस था, सेम माइनस 22, इन दोनों में क्या कॉमन दिखा? 22x मुझे यहाँ कॉमन दिखा, और फिर जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरा ये आ गया पार्ट। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? मुझे यहाँ 120 दिख रहा है, x माइनस 1, ये आ गया मेरा। अब क्या मुझे इस पूरे पार्ट में x माइनस 1 क्या मुझे कॉमन दिख रहा है? यस। जैसे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग में करते थे, कुछ ऐसा हमें दिख रहा है यहाँ पे, 22x प्लस 120, ये आ गया मेरा। यहां तक क्लियर कि मैंने इनको क्या कर दिया, कलेक्टिवली यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ x माइनस 1 आ गया। यानी कि फैक्टर क्या होते थे हमारे पॉलिनोमियल का? जिसकी डिग्री 1 आ जाए वो उसके फैक्टर हो जाते थे। अब यहाँ पे मुझे एक तो फैक्टर मिल गया,
मुझे यहाँ पे x की डिग्री क्या दिख रही है इस वाले पार्ट में, मुझे तो 2 दिख रही है। अब मेरे को तो 1 चाहिए था फैक्टर के लिए, पर यहाँ पे 2 है, यानी कि अब हम इस पार्ट में क्या लगा सकते हैं, अपनी मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं, यानी MTS हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे लगाती हूँ अपना मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हमारे पास क्या चीजें होती थी कि जब मैं a और x, जब मैं इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कोई ऐसे दो आने चाहिए थे जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या बने 120x स्क्वायर बने, और जब मैं उन्हीं दो को प्लस करूं तो मेरे पास क्या बन जाए 22x। तो जब मैंने ऐसे ट्राई किया तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास एक 10x आया और मेरे पास एक क्या आया -10x आया, क्योंकि हमें यहाँ पे -22x चाहिए था। ओके, ये प्लस का था, और यहाँ पे -12x। क्या इनको मल्टीप्लाई करने पे ये पार्ट बन रहा है? हाँ। अगर मैं इनको प्लस कर दूं क्या मेरे पास ये पार्ट बन जाएगा? दैट्स मीन मेरे को यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि मेरे कौन कौन से मैं किस में इसको स्प्लिट कर सकती हूँ, -22x को मैं इसको स्प्लिट कर सकती हूँ अपने -10x और -12x के अंदर, यानी अब मैं इसे स्प्लिट कर देती हूँ -10x -12x + 120, यानी इसमें कॉमन क्या आया मेरा x² - 10x में x - 10 मेरा कॉमन आया, -12x नहीं आएगा कॉमन, इसमें क्या आया x - 10, यानी इसको मैं कलेक्टिवली माइनस ये लिख सकती हूँ और x - 10 लिख सकती हूँ। यस, ओके, दिस इज इक्वल टू 0, राइट? हमारा 0 के इक्वल होता था। ये पार्ट आया हमारा। ओके, अब मेरे पास क्या आ गया, अब समझो। मेरे पास यहां से मेरे पास इस पार्ट पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाने से मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास फैक्टर्स आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। अब मैं जब यहाँ पे वो रख दूंगी इसकी जगह, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी ना तो मेरे पास ये वाली फॉर्म आ जाती है। तो जब मेरे पास ये दोनों आए और मुझे पता है इस फॉर्म में आते, तो क्या मैं यहाँ पे इसकी जगह ये दोनों रख सकती हूँ? हाँ, जरूर हम रख सकते हैं। यानी कि मेरा पॉलिनॉमियल क्या था, px था, विच इज इक्वल्स टू कितना, यहां से देखो x - 1 एंड, और हमारा इसकी जगह क्या आया था x - 12 और x - 10 और x - 10। या मेरा जो इनिशियल पॉलिनॉमियल था जो क्या था x³ - 22x² + 142x - 120, क्या वो आपको फैक्टराइज होता हुआ दिख रहा है? यस। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका फैक्टराइजेशन, जिसके अंदर हमने बिना फैक्टर थ्योरम लगाए मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ही सॉल्व कर दिया इसे।